Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पश्चिमी यूपी का जो राजनीतिक माहौल इन दिनों बन रहा है, उसमें विपक्ष अपनी सबसे खास मैदान में ही बीजेपी को चैलेंज देने में कमजोर साबित हो रहा है। पश्चिमी यूपी का इलाका हमेशा से बीजेपी विरोधी वोटों के लिए ज्यादा जाना जाता रहा है और इस बीच में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के वोटर्स को ध्यान में रखकर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी को यहां हराना आसान था। पर बीजेपी यहां भी अगर मजबूत दिख रही है तो इसमें विपक्ष की रणनीति को ही दोष दिया जा सकता है। कुल मिलाकर पिछले 2 हफ्तों में जो परिस्थितियां उभर कर सामने आई है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव का पहला राउंड पश्चिमी यूपी में जीत ही लिया है। पहले आपको बताते हैं कि मेरठ लोकसभा सीट से सपा ने अपने पहले प्रत्याशी जो भानु प्रताप को पहले टिकट दिया, भानु प्रताप सिंह को चुनाव में टिकट देकर मैदान में उतारा और अब उनका ही टिकट फिर से काट दिया गया है। उनके जगह पर किसी और को प्रत्याशी बनाया गया है। तो क्यों काटा गया टिकट, ये सब बताने से पहले आपको ये बता दें कि किस किस का टिकट काटा गया है और किस लोकसभा क्षेत्र से काटा गया है। सपा बसपा दोनों ने अपने पार्टी को पहले उम्मीदवार बनाया, फिर उसका टिकट दोबारा से काट दिया गया। लेकिन उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह विपक्ष अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है और बीजेपी इसमें आगे बढ़ रही है। सबसे पहले सपा कैंडिडेट तय करने में ही कंफ्यूज है। अब तक दर्जन भर कैंडिडेट बदल दिए गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग है, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो करीब 20 दिन बचे हैं और समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को लेकर काफी कंफ्यूजन में है। मेरठ से भानु प्रताप का टिकट काटकर दूसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। मेरठ में पिछले 3 लोकसभा चुनाव से बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार 2 नामों को लेकर ज्यादा चर्चा रहा। एक है टीबी के राम अरुण गोविल जो चुनावी मैदान में उतरे और दूसरा भानु प्रताप सिंह जो ईवीएम के लिए भी जाने जाते हैं कि ईवीएम को लेकर उन्होंने बवाल काटा। अगर बात भानु प्रताप सिंह की करें तो अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं और लगातार ईवीएम मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर सुर्खियों में आए। इसी कारण अखिलेश यादव ने गठबंधन को ध्यान में रखकर दलित चेहरा में मैदान में भी उतारा। दलित समाज से उत्पीड़न के लगातार घटनाएं, दलितों का शोषण जैसे मामलों में दलित वर्ग के साथ खड़े रहने का संदेश देते हुए सपा ने इस डिसीजन पर उतरा कि यहां से भानु प्रताप को मैदान में उतारा जाए। दूसरा कारण यह भी है कि मेरठ में सपा में नेताओं में अंदरूनी कलह भी चल रही थी और जिसकी शिकायतें लगातार मिल भी रही थी, उसको देखते हुए भी अखिलेश यादव ने यह निर्णय लिया था कि भानु प्रताप को टिकट दिया जाए। लेकिन वही कलह फिर से यहां पर हो गया है कि अब भानु प्रताप को टिकट काट दिया गया वहां से और दूसरे उम्मीदवार को उतारा। भानु प्रताप पेशे से वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं और समाजवादी पार्टी ने उन्हें मेरठ से लोकसभा प्रत्याशी बनाया और चौंका भी दिया था। भानु प्रताप ईवीएम की वजह से और ईवीएम को बदलने की मांग की वजह से काफी चर्चा में रहे। मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले हैं, फिलहाल दिल्ली में रहते हैं और उन्हें सपा ने आपसी खींचतान का फायदा उठाकर टिकट दिया था। इनके पिता का नाम पदम सिंह है, रिटायर्ड एडीजी रहे हैं दिल्ली में और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति में सक्रिय रहे और चुनाव भी लड़ा। बुलंदशहर प्राइमरी स्कूल में इन्होंने 8वीं की परीक्षा पास की और उसके बाद स्कूलिंग मेरठ के चौधरी चरण सिंह से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद 1993 में लॉ की पढ़ाई भी पूरी की। समाजवादी पार्टी से रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर भी कैंडिडेट के नाम को लेकर जो कंफ्यूजन दिखाया गया है वो समाजवादी पार्टी की आंतरिक कमजोरी को ही दिखा रहा है। जब पार्टी जीत रही होती है तो किसी का दबाव नेतृत्व बर्दाश्त नहीं करता है, पर आजम खान के दबाव में जिस तरह अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को लेकर उधेड़बुन में हैं और फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे ये बताता है कि जनता के बीच में उनकी पकड़ बहुत कम हुई है। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन यानी कि 27 मार्च को दोनों ही सीटों में से 2-2 उम्मीदवारों ने खुद को पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बताते हुए पर्चा दाखिल किया। यह हाल उन लोकसभा सीटों का है जहां पर 2019 में पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा और जीत भी लिया। ये कहानी सिर्फ मुरादाबाद और रामपुर की ही नहीं है और ना ही मेरठ की है। पश्चिम यूपी के बदायूं हो, मिश्रिक हो, गौतम बुद्ध नगर हो समेत कई सीटों पर प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। बदायूं से पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया गया, फिर आजमगढ़ भेज दिया गया। शिवपाल को बदायूं से टिकट तो मिला पर वो अपने बेटे को यहां से लड़ाना चाहते हैं। इसी तरह मिश्रिक सीट पर करीब 3
बार टिकट बदला गया है। इसी तरह बिजनौर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर में भी टिकट बदले गए और इतना भयंकर तब है जब मुकाबला बीजेपी जैसे संगठित लड़ाई लड़ने वाले पार्टी से है। अखिलेश अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं कि जब मुकाबला कांग्रेस से हुआ करते थे। ये शायद वो भूल रहे हैं कि बीजेपी अपने पार्टी को इतनी मजबूती से मैदान में उतार रही है कि उनके सामने जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ही नहीं, बीएसपी ने भी मेरठ में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर, बागपत, बरेली, श्रावस्ती, इन सभी सीटों पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। सबको लग रहा है कि ऐसा करने पर उनको हिंदू वोट से नहीं मिलेगा और उससे बिखर सकते हैं हिंदू वोटों से। बीजेपी से लड़ाई में सपा बसपा अपना मूल भी खोती नजर आ रही है। और तीसरा पॉइंट ये भी है कि बीएसपी ने कांटा लगाया है और आरएलडी ने इस खेल को ही पलट दिया। 2019 के चुनाव को अगर देखें तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। नतीजा ये निकला कि बीजेपी को यूपी में कई सीट गंवानी पड़ी थी। कुल 10 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी ने, तो समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन अब इस बार माहौल कुछ अलग है। बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है और दूसरी तरफ आरएलडी भी बीजेपी के साथ है। इसमें विपक्ष को जाट वोटरों का आसरा भी छिनता दिख रहा है। जाहिर है कि मामला फिर एक बार त्रिकोणीय हो गया है और ये सही बात भी है कि बीएसपी अपने सबसे बुरे दौर में है, फिर भी उसे कमजोर मानना भूल ही होगा। कहा जाता है कि मरे से मरे हालात में भी बीएसपी का 12% वोट कहीं नहीं जाता है। वैसे भी पश्चिम में कई सीटों पर दलित आबादी की संख्या ठीक ठाक है। इन्हें जब कोई मजबूत कैंडिडेट मिल जाता है तो बीएसपी कमाल कर दिखाती है। जिस तरह बीएसपी ने सहारनपुर, अमरोहा, कन्नौज से मुस्लिम कैंडिडेट घोषित कर रखा है, उसे देखते हुए कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा कि पश्चिमी यूपी की लड़ाई फिर से एक बार त्रिकोणीय होने वाली है और यह त्रिकोणीय लड़ाई हमेशा से बीजेपी के लिए फायदेमंद ही साबित रही है। देखने वाली बात यह भी होगी कि सपा की तरफ से अभी जैसे मेरठ जैसे क्षेत्र में किस उम्मीदवार को फिर से मैदान में उतारा जाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।